जम्मू कश्मीर में जो 25,000 करोड़ रुपए का जमीन का स्कैम होता है, उसको लेकर जब उसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम आता है तो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है, बल्कि मैंने जो एक एक इंच है वो खरीदी और मेरा नाम मुझे बदनाम करने के लिए लिया जा रहा है। हाँ देखिए, इन लोगों पे कोई भी आरोप लगे, इन लोगों पे चाहे सबूत इकट्ठा हो जाए, इनको बदनाम करने के लिए सारे काम किए जाते हैं। आप ये देखें, 25,000 करोड़ एक एक्ट निकालते हैं, रोशनी एक्ट, उसके तहत 25,000 करोड़ की जो ज़मीन है, जो घोटाला है, वो कर दिया जाता है और सिर्फ महज जो सरकार के पास है वो 70 से 80 करोड़ रुपए आते हैं, पूरा पैसा खा लिया जाता है। और ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं है, इनकी बहन का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए इन्होंने क्या करा, एक जानबूझ के एक एक्ट बनाया, फिर प्री प्लानिंग करके, और जो जितना भी जो पैसा था वो सब गबन कर लिया, अपने रिश्तेदारों में बांट दिया और सब इन्होंने खा लिया। इसी वजह से देखें अभी कितना घबराते हैं जब ये धारा 370 हटाई जाए, या सेंटर का अगर इसमें देखते हैं कि भाई अगर मोदी जी या बीजेपी सरकार जब कश्मीर पे अपना इनको इन्वॉल्वमेंट दिखाती है तो इसलिए घबराते हैं, ये तिरंगे का अपमान करेंगे, भारत का अपमान करेंगे, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आए ना। इनका एक ही मकसद है कि ये वहां पे बैठ के अपने घोटाले करते रहें, जो भी करते हैं देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करते रहें, गतिविधियां करते रहें, और कोई इन पे हाथ भी ना लगाए इनको। देखिए ऐसा बहुत हो गया, अब तक होता है लेकिन आगे नहीं होगा। और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस के कई नेताओं के भी नाम उसमें सामने आ रहे हैं। तो आप ये देखें कि अगर आज से पहले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी सेंटर में, घोटाले आज तो हुए नहीं है, एक दिन में तो हुए नहीं है, लेकिन आज से पहले ना इस पे किसी ने संज्ञान लिया, ना इन पे कोई कार्रवाई हुई, और इनको उसकी आदत पड़ गई है। आज देखें बोल रहे हैं हमारा नाम नहीं आ रहा है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये सोच रहे हैं कि ऐसा बोल के बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जब धीरे धीरे इनकी बहन का नाम सामने आ गया, कांग्रेसी नेता सामने आ गए, तो अभी बात ये सिर्फ एक एक्ट की नहीं है, जब ये अपना रोशनी एक्ट की बात है, अभी जब इनके और टेस्ट अगर इन पे कार्रवाई की जाएगी, और अगर जो हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और ईडी अगर वो कार्रवाई करेगी, तो कई और ऐसे घोटाले होंगे। क्योंकि देखिए ये चाहे महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या उमर अब्दुल्ला जी हो, या और जो इनके जितने भी ये बाकी जो वहाँ की पार्टीज हैं, अगर देखें सब ने सालों साल राज किया वहाँ पे, सबके चीफ मिनिस्टर्स रहे, तो कोई एक घोटाला करने के लिए तो ये बैठे नहीं है। जिन्होंने सिर्फ एक घोटाला 25,000 करोड़ का किया, तो आप इससे अंदाजा लगाइए पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में कितने घोटाले हुए होंगे। तो अब मुझे लगता है कि जब ये एक घोटाला सामने आ गया 25,000 करोड़ का, तो अब इस पर संज्ञान लेके और बाकी भी देखना चाहिए कि और कौन कौन से घोटाले हैं। और कांग्रेस इसमें मिलीजुली सरकार के तहत काम करती है, क्योंकि देखिए कांग्रेसी नेताओं का भी नाम उसी में सामने आया है। इसका मतलब क्या है कि एक घोटाला इन लोगों ने मिलकर करा है, वरना कांग्रेस के घोटाले हो सकते हैं अलग होते हैं। देखिए वरना क्या होता है, जब कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने कोई और घोटाला किया, इसकी सरकार आई तो महबूबा मुफ्ती की इन्होंने कोई और घोटाला किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही घोटाले में कांग्रेस भी शामिल है और ये फारूक अब्दुल्ला भी शामिल है, उनकी बहन भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, तभी कई बार ऐसा होता है कश्मीर के ऊपर कभी भी कोई चाहे तिरंगे का अपमान हो या कोई भारत के खिलाफ कोई वहां से बयानबाजी हो, तो कांग्रेस साइलेंट हो जाती है। क्यों साइलेंट हो जाती है? क्योंकि कई साल से मिलकर काम करते आए, तभी कांग्रेस कहती है भाई अपना पक्ष ही नहीं रखती, अगर उनके सपोर्ट में भी नहीं बोलती लेकिन खिलाफ में भी नहीं बोलती। देखिए कई साल से ऐसा होता है, बहुत घोटाले हो गए, अब ये सारे इनकी परतें खुलेंगी और आने वाले समय में आप देखें शहरीन जी, जैसे इलेक्शन भी होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें आपको जनता का भी समर्थन देखने को मिलेगा सेंटर की तरफ। अब सबका इनसे मन भर गया है और सबको समझ आ चुकी है कि ये सिर्फ देश तोड़ने की राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए। इनके सबके बच्चे देखे बाहर पढ़ते हैं, ये वहाँ की युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं, वहाँ से पत्थरबाजी सिखाते हैं उनको, 500-500 रुपये में उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं लेने देते हैं। वहाँ की जो फैमिलीज हैं, परिवार हैं, सब डर डर के रहते हैं। दूसरी तरफ इनके आप बच्चे देखें लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं और वहीं पर बिजनेस करते हैं। तो इसका मतलब इससे अंदाजा लगा लीजिए वहाँ की जनता समझ गई है कि अगर हमें अपने आने वाले बच्चों का फ्यूचर देखना, भविष्य देखना है, तो अब हमें इन लोगों के जो चंगुल है उससे निकलना पड़ेगा। और इनके हज़ारों करोड़ के जो घोटाले हैं वो सामने आने लगे हैं, तो अब इनका पाप का घड़ा भर गया और जल्दी अब इनको 25,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला करते हैं जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद इस तरीके के नारे आपने पता होगा, जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले आपने जिक्र किया, धारा 370 का जो 2019 और 5 अगस्त को हटाई गई थी, उसी को लेकर इन्हीं लोगों ने, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, तो फिर इन्होंने कैसे घोटाला कर लिया? क्या इनका किसी के खानदान का है? देखो यहाँ या तो आप कश्मीर किसी के बाप ने का नहीं है, तो फिर आपके भी बाप का नहीं है। कश्मीर किसी का नहीं है और कश्मीर हमारे भारत देश का अभिन्न अंग है, तो ये किसी के बाप का नहीं है, हम ही कह रहे हैं। बल्कि आप क्या कहोगे, हम कह रहे हैं किसी के बाप का नहीं है। आप इसे अपने बपोती मत समझे अपने बाप की, ठीक है? आपने वहाँ पे राज किया है, कई साल आप वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं या कई मिनिस्टर रहे हैं, आपके फादर या आपकी फैमिली, वो ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उसमें आपकी कोई बात नहीं है। कोई भी वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा, जो जीतेगा, जिसे बहुमत मिलेगी, जनता का समर्थन मिलेगा, वहाँ पे राज करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है और कि आप वहाँ पे घोटाले
करेंगे या जो जनता है, जनता के देखिए आपको जनता के अच्छाई के लिए कार्य करना चाहिए। आपका जो राज्य जम्मू कश्मीर है उसकी भलाई के लिए आपको काम करना चाहिए था, लेकिन आप इससे भी अंदाजा लगा लें इतने साल में आज जम्मू कश्मीर कहां पर है। क्योंकि जब देखें जब तक धारा 370 नहीं हटी थी तो इन्हीं का मैक्सिमम सारे इन्हीं का रूल चलते थे। वहां पे तिरंगा लहराना भी ऐसा लगता था अगर हम कहीं लाल चौक पे तिरंगा भी लहराना चाहेंगे तो भी वहां परमिशन नहीं मिलती थी। ऐसे उसमें अगर हम देखें तो आज तक आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया, कुछ नहीं दिया। अगर पिछले 6 साल की बात करें तो जब से मोदी जी आए तो मोदी जी ने वहां पे कई योजनाएं भी शुरू करी हैं, कई डेवलपमेंट के भी कार्य किए हैं, कई है ना चीजें खोली हैं। तो देखिए जनता वहां का जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर अगर ब्राइट करना है तो बच्चों को भी समझना चाहिए और फैमिलीज को भी समझना चाहिए कि सिर्फ एक ही मात्र उसका जरिया है। एक तो आप भारत की तोड़ने की गतिविधि में पार्टिसिपेट ना करें, जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनके वो सपोर्ट ना करें, और अपने आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसकी एजुकेशन पे और उसके ब्राइट फ्यूचर पे फोकस करें, उनके कैरियर पे फोकस करें, ना कि इन लोगों को समर्थन करें। क्योंकि इन लोगों के बयान भी देखें आप, महबूबा मुफ्ती का क्या बयान आता है कि अगर धारा 370 दोबारा नहीं लाई गई तो फिर आपको बहुत अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा भाई, आप क्या कर दोगे, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन बयानबाजी ये सिर्फ वहां के लोगों को भड़काने की बात है, इसलिए भड़काने की बात है कि इनके जो ये घोटाले हैं वो चलते रहें और जो इनकी पावर, जो इनके पास सत्ता है वो चलती रहे और कोई इनकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश ना करे। जनता की तरफ से ये सवाल भी उठ रहे हैं, जिस तरीके के सोशल मीडिया पर हाहाकार मचा हुआ इन सारी चीजों को लेकर कि जम्मू कश्मीर में इन्होंने 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। तो इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला के जो सारे बयान आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं जो इन्होंने आज तक दिए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। और अभी कुछ दिन पहले यही फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि चाइना की मदद से हम धारा 370 वापस लेकर आएंगे। क्या इसीलिए लेकर आएंगे कि और भी ज्यादा घोटाले कर सकें? ये उस चाइना की मदद से धारा 370 वापस लेकर आएंगे, जिनके अभी भी कल ही 47 ऐप अभी बैन हुए हैं ना, करीब 100 से ऊपर ऐप उनके बैन हो चुके हैं। तो पहले तो वो ऐप शुरू करा ले अपने। तो देखिए ये मजाकिया बात है। आप देखिए उन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहते हैं जिनके खुद के अपनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख लें। वो भारत देखिए जो भी चाइना को करना था पहले 10 साल पहले 20 साल पहले वो कर दिया होगा। आज के टाइम में ना चाइना की हिम्मत है, ना पाकिस्तान की हिम्मत है, और ना जो पाकिस्तान और जो कश्मीर के जो आतंकवादी जो थे जिन्हें लगता था कि हम बाहर निकल के आएंगे और बाहर वो क्या कहते हैं हर घर से अफजल निकलेगा और उस तरह के जो नारे थे, और अब उस तरह के नारे भी नहीं निकलते। और बल्कि हम तो चाहते हैं हर घर से अफजल निकले, इसलिए क्योंकि जब हमें पता तो चले किस किस घर में गद्दार रहते हैं। अगर अफजल निकलेंगे तभी तो हम उस पर एक्शन लेके उन पे कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन अब निकल भी नहीं रहे हैं। और आप देखें ये जनता समझदार हो गई, और इसका मैं आपको बोला इसका नतीजा इनको जो भी इन्होंने बयानबाजी दी है, चाहे वो तिरंगे का अपमान हो, भारत का अपमान हो, या कश्मीर को हम धारा 370 ले आएंगे चाइना की मदद से, इस तरह के जो बयान थे उसका इन्हें अंजाम अब इलेक्शन में देखने को मिला। क्योंकि वहाँ की जनता का भी मोह भंग हो चुका है। पहले उन्हें लगता था कि जो सेंटर है हमारा वो हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, और हम जो है वहाँ पे इन लोगों के संरक्षण में सेफ हैं। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, ना हम सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना उनका फ्यूचर सेफ है। तो उनको अब सब समझदार हो गए और आगे सब अपना प्यार मोहब्बत से और पीस से रहना चाहते हैं। और आपको वो समर्थन दिखेगा भी। अभी आप देखें वहां पे रैलीज निकल रही हैं समर्थन में, अब तिरंगे के सम्मान में भी वहां पे रैलीज निकलती हैं, लोग सपोर्ट में आते हैं। बल्कि भाजपा में भी कई ज्वाइनिंग अच्छी हो रही है, और जो वहां का युवा है वो भी आर्मी को भी ज्वाइन कर रहा है। वहां पे लोग अब देश हित में अपना योगदान देने के लिए स्कैम हुआ है, इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला ने सफाई तो दे दी। उन्होंने ये तो कह दिया कि उन्होंने जितनी भी जमीन है उन्होंने एक इंच खरीदी है। पर बात यह है कि अब ऐसे ऑर्डर आ चुके हैं सोशल मीडिया पर, ये भी देखने को और खबरें ये भी आ रही हैं कि जो फारूक अब्दुल्ला का घर है जो अवैध जमीन पर बना हुआ है, अब उसे भी तोड़ने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चोर कभी ये नहीं कहता मैंने चोरी की है, तो ये तो हम बचपन से देखते हैं। आप मूवीज भी देखो, इसमें भी कभी ये नहीं कहा जाता कि हमने चोरी की है। और अगर कोई ऐसी मान लिया करता है तो फिर कोर्ट कचहरियों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जजों की क्या जरूरत थी। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने सारे घोटाले किए और जिसमें ये रह रहे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा, और इनकी बहन का भी, ना कि सिर्फ फारूक अब्दुल्ला का, इनकी बहन का जो घर है वो भी अवैध रूप से बना हुआ है, और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और तोड़ देना चाहिए। जैसे यूपी में हम देखते हैं कि जिसने भी गलत किया, देखिए आपने इतने साल ऐश कर लिए ना, हजारों करोड़ के घोटाले करके आपने ऐश और आराम की लाइफ जी ली, अब और नहीं, अब आपकी लग्जरी लाइफ और हम जीने देंगे, बहुत सिक्योरिटी लेके आप घूम लिए, और देश हित में आपका कोई योगदान नहीं है, देश तोड़ने के लिए आपने क्या काम किए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आपकी घोटाले भी सामने आएंगे, और ये भी जितने भी आपने घोटाले किए इसकी भरपाई आपको और कांग्रेस को करनी पड़ेगी, और ये आपसे वसूला जाएगा, आपकी जगहें जब्त की जाएंगी, और जो भी आपसे वसूल किया जाएगा, ये मत सोचो कि अब ये आपका अपना सवाल कि जिस तरीके से अभी आपने कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि जो 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया उसमें फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बहन के अलावा कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल हैं, तो फिर उसको लेकर आज तक राहुल गांधी ने सफाई क्यों नहीं दी? इस केस को आए हुए भी कल परसों से ये चीजें चल रही हैं, तो आज तक राहुल गांधी ने, अगर लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में कोई सेना से रिलेटेड बात हो जाती तो उसको लेकर फटाक से राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। आज राहुल गांधी और बड़े नेता कहाँ है कांग्रेस की, जनता जानना चाहती है।
देखिए, राहुल गांधी जी और ये प्रियंका गांधी जी या कांग्रेस के बड़े नेताओं का यही हमें हमेशा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल, वो रिलेटेड नहीं है फिर भी बोल देता हूँ, जैसे अभी निकिता कांड हुआ था फरीदाबाद में, तो ये अगर कहीं यूपी में कुछ हो जाता है तो राहुल गांधी गाड़ियां लेके, काफिला लेके 35-35 सांसद लेके निकल लेते हैं यूपी में हाथरस की बेटी का हालचाल पूछने। निकिता के लिए नहीं जाते हैं फरीदाबाद में, ना ट्वीट करते हैं, जबकि जिसने वो गोली मारी थी वो तौसीफ जो था वो कांग्रेस का था और उनके सारे रिलेटिव एमएलए रहे और पूर्व एमएलए भी रहे और अभी भी एमएलए थे कई रिश्तेदार। तो इनका यही है, देखिए जब इनका अपना इन्वॉल्वमेंट दिखता है तो इनके मुंह में दही जम जाती है, इनका नेट बंद हो जाता है। इनको जो ऐसा लगता है कि धारा 370 लग गई है कि है ना, इनको सारे नेट बंद कर दिए जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं चलता। लेकिन जैसे अगर कोई दूसरे राज्य में कुछ आता है जहाँ इन्हें राजनीतिक फायदा मिलता है, ये ट्वीट करने लगते हैं और गाड़ी लेकर निकल लेते हैं। लेकिन देखें, जनता समझदार इतनी हो गई, आप देखें भले ही राहुल गांधी प्रियंका गांधी कितने प्रोपेगेंडा कर लें, जहां पे इन्हें फुटेज लेनी होती है फुटेज भी ले लेते हैं, मिल भी जाती है, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होती। इससे आप अंदाज लगा लीजिए। मैंने आपको ये बोला, ये जो करना है कर लें, कैसे बयान दे दें, लेकिन जनता समझदार है, वो अपना जानती है कि वो अच्छा फ्यूचर जानती है, भला बुरा जानती है। इनके किसी भी ट्वीट करने से ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये बयान दे भी देंगे तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी असलियत हमें पता है। ये दिखावा करने के लिए ट्वीट कर भी देंगे तो अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।